बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और क्लासिफिकेशन पर हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था। आज हम जो क्लासिफिकेशन के बुनियादी निज़ाम मुरातिब हैं, जिसके अंदर हम जो स्पीशीज़ होती हैं, जो जानदार होते हैं, ऑर्गेनिज़म होते हैं, हम उन्हें ग्रुप्स और सब ग्रुप में तकसीम करते हैं। तो आज वही निज़ाम मुरातिब को आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग है कि टैक्सोनॉमी का निज़ाम मुरातिब। टैक्सोनॉमी का निज़ाम मुरातिब कि जिसमें हमने कहा था कि जानदारों को हम एक ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में क्या करते हैं, तकसीम करते हैं। तो उसके लिए हम करते क्या हैं कि जानदारों में उनकी जो आप कह सकते हैं कि मुशाबतें देखते हैं, उनके इख्लाफात देखते हैं। इन्हीं बिना पर फिर हम उनको मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर तकसीम करते हैं। याद रखना स्टूडेंट, बायोलॉजी के अंदर जो है वो सबसे बड़ा जो ग्रुप है वो किंगडम होता है। 5 किंगडम मौजूद हैं। उन 5 ये जो 5 किंगडम होते हैं वो कहते हैं कि सबसे बड़ा टैक्सोनॉमी में, नहीं, टैक्सोनॉमी एक आप कहना कि ये एक जमा लफ्ज़ है और टैक्सोन एक वाहिद है। तो वो कहता है कि जो किंगडम है वो सबसे बड़ा क्या है, टैक्सोन है। यानी कि जानदारों की जो ग्रुप बंदी शुरू होती है वो सबसे पहले किंगडम से होती है और किंगडम में हम मज़ीद नीचे आते जाते हैं। यानी कि किंगडम में जो होगा वो एक जैसी खुशियात रखने वाले यानी मुशाबत, उनके अंदर मुशाबहात भी होंगी और इख्तलाफात भी होंगे। तो जिनके अंदर थोड़ी बहुत मुशाबहत है उनको फिर एक ही ग्रुप में एक ही किंगडम रख दिया जाता है। फिर हम मज़ीद नीचे की तरफ आते जाते हैं जो कि जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आता जाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, वो कहता है 5 किंगडम है और 5 किंगडम में सबसे बड़ा किंगडम जो है वो सबसे बड़ा टैक्सोन है। तो वो कहता है मुशाबतों की बिना पर इनको फिर क्या किया जाता है, मज़ीद तकसीम किया जाता है। यानी मुशाबतों की बिना पर मज़ीद तकसीम किया जाएगा और हम मज़ीद ग्रुप से सब ग्रुप बनाते जाएंगे। अब वो कहता है किंगडम के बाद फिर आता है फैलम। फैलम जो है यानी सबसे बड़ा जो था किंगडम था और सबसे बड़ा टैक्सोन जो था वो किंगडम था और उसके बाद फिर आ जाता है दूसरे नंबर पर फैलम। वो कहता है कि जो फैलम है वो करीबी क्लासेस का ग्रुप है। यानी कि अब जो फैलम होगा उसके अंदर वो जानदार शामिल होंगे जिनके अंदर खुद अपने आपस में मुशाबतें पाई जाएंगी और उनमें थोड़ा बहुत इख्लाफात भी पाए जाएंगे। इसकी आगे एग्जांपल दी जाएगी, मैं आपको आगे वो एग्जांपल भी पढ़ाऊंगा कि इंसानी क्लासिफिकेशन कैसे होती है और जो पौधे हैं उनकी क्लासिफिकेशन कैसे होती है। तो वो कहता है फैलम करीबी क्लास का ग्रुप है और ये क्लास जो है वो कहता है फिर क्लास जो है वो करीबी आर्डर का ग्रुप है और आर्डर करीबी फैमिलीज का ग्रुप है और फैमिलीज करीबी जेंडर का, जीनस करीबी स्पीशीज का और स्पीशीज में वो जानवर शामिल होते हैं जो एक जैसे होते हैं। अगर हम इसको उलट लें यहाँ हम नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आए हैं, अब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। यानी कि अगर आप इस तरीके को पढ़ें कि किंगडम, फैलम, क्लास, आर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। अब बात करेंगे हम तो नीचे से जाएंगे तो हम कहेंगे स्पीशीज मिलकर क्या बनाती हैं, जीनस। ठीक है, जीनस मिलकर क्या बनाती हैं, फैमिली। फैमिलीज मिलकर क्या बनाती हैं, आर्डर मिलकर क्या बनाते हैं, क्लास मिलकर क्या बनाते हैं, फैलम, और फैलम मिलकर एक बड़ा टैक्सोन बना देते हैं। तो इस तरीके से आप जानदारों की क्लासिफिकेशन कर सकते हो। यानी कि हम इन्हीं फैलम के अंदर, यानी आप किसी भी किंगडम को जब उठाओगे तो हम इन्हीं आप कह रहे हैं कि ग्रुप से चलते हुए हम आखिर एक मखसूस स्पीशीज तक पहुंचेंगे। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं, इंसान और पौधों में मटर की आपको एग्जांपल दूंगा। इंसान और पौधों में मटर की एग्जांपल आप देख सकते हैं, सामने आ रही होगी। मैं इसको पढ़ता हूं फिर आप इसको देखते जाएं। देखें स्टूडेंट, अगर इंसान की टैक्सोनॉमी की अगर हम बात करें तो किंगडम है। किंगडम, इंसान का किंगडम जो है वो है एनिमिला, क्योंकि इंसान जो है वो जानवर है। इस तरीके से फिर अगर हम देखें इंसान का फैलम जो है वो कॉर्डेटा है, क्योंकि ये कॉर्डेट में आ जाता है जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाए। फिर क्लास देखें तो मेमेलिया है। मेमेलिया में आप कह सकते हैं कि वो जानवर होते हैं जो अपने बच्चे पैदा करते हैं, बच्चों को दूध पिलाते हैं। फिर आर्डर प्राइमेट्स में आ जाएगा, फैमिली होमिनिडी, जीनस होमो होगा और स्पीशीज जो होगी वो होमोसेपियंस होगी। और होमोसेपियंस जो होता है दरअसल जानदारों का आप कह सकते हैं कि साइंसी नाम होता है। उसके बाद अगर हम मटर की बात करें
तो मटर क्योंकि पौधा है तो उसका किंगडम प्लांट ही होगा, याद रखना। हमने जब एक एनिमल की बात की तो जब इंसान एक एनिमल है तो उसका किंगडम एनिमिला था, लेकिन जब हमने पौधों की बात की तो हमने की उसका किंगडम प्लांट ही था क्योंकि वो पौधे हैं। फिर उसका जो फैलम होगा वो मैग्निलोफाइटा, फिर उसकी क्लास जो होगी मैग्निलोप्सीडा होगी, फिर आर्डर होगा फिबिल्स, फैमिली होगी फिबेसी, जीनस होगा पाइसम और स्पीशीज होगी पाइसम सैटिवम। ये जो स्पीशीज के आखिरी दो नाम होते हैं ना, ये आखिरी जो नाम होता है जैसे कि इंसान के स्पीशीज का होमो सेपियंस और मटर का पाइसम सैटिवम, ये इनका साइंटिफिक नेम भी है जो अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो स्टूडेंट उसके बाद वो कहता है कि स्पीशीज जो है क्लासिफिकेशन की बुनियादी इकाई है। देखिए स्पीशीज जो है वो क्लासिफिकेशन की बुनियादी इकाई है और स्पीशीज से ही आप किसी भी जानदार की आप कह सकते हैं क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। हर जानदार जो है एक मखसूस स्पीशीज है। फर्ज करें कि अगर अगर मैं आपको सबसे पहले स्पीशीज की तारीफ बताऊं तो स्पीशीज वो कहते हैं जानवरों का ऐसा ग्रुप जो आपस में कुदरती तौर पर जिस तौलीद कर सकें। कुरान पाक में भी है कि अल्लाह ताला ने तमाम जानवरों के क्या बनाए हैं, जोड़े बनाए हैं। तो अगर बिल्ली को देख रहे हैं तो एक नर बिल्ली होगी, एक मादा बिल्ली होगी, तो वो आपस में कुदरती तौर पर जिन्स तौलीद कर सकते हैं। लेकिन दो मुख्तलिफ स्पीशीज के जानदार आपस में कुदरती तौर पर जो है वो जिन्स तौलीद नहीं कर सकते। तो इसी बिना पर फिर ये इख्लाफात हो गया ना, तो इसी बिना पर हम उन्हें मुख्तलिफ ग्रुप्स में डाल देते हैं। आपकी 9th क्लास के अंदर जो एग्जाम्पल दी गई है, कहा यह गया है कि दो मुख्तलिफ स्पीशीज आपस में जिन्हें तौलीद नहीं कर सकते, तो इस लिहाज से एक ही किस्म की स्पीशीज आपस में जिन्हें तौलीद कर सकती हैं। अब साइंसदानों ने तजर्बे के लिए दो करीबी स्पीशीज का आपस में तौलीद कराई, यानी कि उन्होंने एक मादा घोड़ी और एक जो है गधे का आपस में जो है वो क्रॉस कराया। तो क्योंकि घोड़ा और गधा ये दोनों अलग स्पीशीज के जानदार हैं, जब इनका क्रॉस कराया गया, जब इनकी आपस में जिनसी तौलीद कराई गई, तो जो बच्चा पैदा हुआ वो खच्चर पैदा हुआ, यानी कि उसके अंदर अपनी नस्ल बढ़ाने की सलाहियत मौजूद नहीं थी। तो वो कहते हैं कि जो स्पीशीज होती हैं वो आपस में कुदरती तौर पर जिन्स तौलीद कर सकती हैं और वो बच्चे भी वैसे पैदा करें जो अपनी नस्ल को बढ़ा सकें। ये जो है स्पीशीज की तारीफ है। तो स्पीशीज क्लासिफिकेशन की बुनियादी इकाई है। अब इसी बिना पर ही जानदारों को जो है वो ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में क्या कर सकते हैं, तकसीम करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आज का ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि ये आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लेना है, क्योंकि ये कंफ्यूजन भी कर सकता है। आपको कोई इसमें क्वेश्चन हो तो आप मुझसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।